Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to online class of Darul Schools. Today we are going to start our chapter number 4, which is environment and feeding relationships. As you know in the chapter number 4 of class 6 that what is environment? It is everything around an organism that affects its life. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड कोई भी ऐसी चीज जो उसकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है वो क्या होगा, उसका माहौल होगा, उसकी एनवायरनमेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इकोसिस्टम के बारे में. दैट व्हाट इज इकोसिस्टम? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट. ऐसा सिस्टम जो किसी भी लिविंग या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्ट करने से बनेगा वो क्या होगा, आपका इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम मे बी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉग. कोई भी इकोसिस्टम जो है वो किसी भी डेजर्ट की तरह बड़े से बड़ा भी हो सकता है या फिर डिकेइंग लॉग की तरह छोटे से छोटा भी हो सकता है. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम. नंबर 1 इज बायोटिक पार्ट. बायो मीन्स लाइफ और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा पार्ट जो लिविंग पार्ट होता है. द लिविंग पार्ट मीन्स द बायोटिक पार्ट. और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, यहाँ पर प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, बिकॉज दीज आर लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट एबायोटिक पार्ट आ जाएगा. एबायोटिक पार्ट मीन्स नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, दीज आर ऑल एबायोटिक पार्ट्स. तो जब ये बायोटिक और एबायोटिक पार्ट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा इकोसिस्टम बनेगा. नेक्स्ट दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 इज पॉपुलेशन एंड नंबर 2 इज कम्युनिटी. पॉपुलेशन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया मेक्स अ पॉपुलेशन. यानी सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही जगह पर रह रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास आउल्स की पॉपुलेशन है या फिर रैट्स की पॉपुलेशन है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर रह रही है. कम्युनिटी की बात कर लेते हैं. ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल हमने पॉपुलेशन में एग्जाम्पल पढ़ी है आउल्स की पॉपुलेशन की और रैट्स की पॉपुलेशन की. अब जब ये रैट्स की पॉपुलेशन और आउल्स की पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में रह रहे हैं और साथ साथ पाइन ट्रीज की भी एक पॉपुलेशन है, तो ये 3 काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन हो गई. ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन होगी. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन होगी जो कि सिमिलर एरिया पर रह रही हैं, एक एरिया पर रह रही हैं, तो ये क्या बनाएंगी, आपको कम्युनिटी बनाएंगी. नेक्स्ट हैबिटेट को डिस्कस कर लेते हैं. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स और रिप्रोड्यूसेस. ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जो है वो रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, जहाँ पर उसकी पूरी हो रही हैं, सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, फूड मिल रहा है उनको, शेल्टर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, यानी कि उनकी जितनी भी सर्वाइवल के लिए नीड्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, तो उस प्लेस को क्या बोलेंगे, हैबिटेट. नेक्स्ट हमारे पास हैबिटेट की 4 काइंड्स हैं. नंबर 1 इज ग्रासलैंड हैबिटेट, नंबर 2 इज पॉन्ड हैबिटेट एंड नंबर 3 इज डेजर्ट हैबिटेट एंड नंबर 4 इज द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. नंबर 1 पर हम ग्रासलैंड हैबिटेट को डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है ग्रासलैंड हैबिटेट कैसा होगा, ग्रासी होगा, विंडी होगा, पार्टली ड्राई एरिया होगा. ठीक है, मीन्स यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना ही बहुत कम बारिश होती है, मीडियम अमाउंट ऑफ रेन होती है यहाँ पे, और जो ज़मीन है यहाँ की बहुत ही ज़रखेज़ होती है जिसकी वजह से मोस्टली जो लैंड एरिया वो ग्रासी होता है. कुछ यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स की बात कर लेते हैं. ज़ाहिर है ग्रास है तो ग्रेजिंग एनिमल्स तो होंगे यहाँ पर, जिसमें हमारे पास काउज आ जाती हैं, डियर आ जाते हैं और शीप आ जाते हैं. उसके अलावा कुछ फ्लैश ईटर्स भी होते हैं यहाँ पर, गोश्त खाने वाले जो जानवर होते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास वोल्व्स आ जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर,
वुल्फ्स के अलावा यहाँ पर हमारे पास फॉक्स आ गई, चीताज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये तीनों चीजें किस में आएंगी? फ्लैश ईटर्स में आएंगी। नेक्स्ट कुछ इंसेक्ट्स में यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्रास हुपर्स की, ठीक है। बर्ड्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आउल्स आ जाएंगे, हॉक्स आ जाएंगे और ईगल्स आ जाएंगे। ये सब जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हिस्सा है। नेक्स्ट जो है हमने देखना है हैबिटेट विच इज पॉन्ड हैबिटेट। पॉन्ड हैबिटेट नेम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है एक्वेटिक लाइफ पाई जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स जो है यहाँ पर पाए जाएंगे विच इज वेरी रिच इन लाइफ। प्लांट्स में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वाटर लिली प्लांट एंड डकवीड प्लांट। इन प्लांट्स की ये खासियत है कि इनके जो फ्लावरल पोर्शन है वो वाटर सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। सरफेस पर इनके जो फ्लावर्स हैं और जो लीव्स हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं, बाकी जो इनके स्टेम वाला पोर्शन है और जो रूट्स हैं वो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर होती हैं। एनिमल्स में यहाँ पर देख लेते हैं स्नेल्स आ जाएंगे, फिशेस आ जाएंगी और फ्रॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सब प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं ये सब पॉन्ड हैबिटेट का हिस्सा हैं। डेजर्ट हैबिटेट देख लेते हैं। डेजर्ट आप सबको पता है ड्राइएस्ट लैंड एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम बारिश होती है और सॉइल यहाँ की क्या होती है? सैंडी होती है। सैंडी सॉइल की वजह से क्या होता है, जो वाटर है अगर कभी बारिश हो भी जाए तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्रेन ऑफ कर जाता है ड्यू टू द सैंडी सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पर प्लांट्स जो पाए जाते हैं उसमें आ जाता है हमारे पास यूफोर्बिया प्लांट और कैक्टस। कैक्टस और यूफोर्बिया की क्या खासियत है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो इतने ब्रॉड नहीं होते, नैरो लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी सरफेस से वाटर लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों कम होता है? एक तो यहाँ पर बारिशें नहीं होती, ठीक है, मोस्टली ड्राई एरियाज होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम जो है ब्रॉडर जो है एरिया होता है इनके लीव्स का, इन प्लांट्स की लीव्स का एरिया बहुत कम होता है ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके। एनिमल्स में यहाँ पर आ जाते हैं स्नेक्स आ जाते हैं और लिजर्ड्स आ जाती हैं और कैंगरूज आ जाते हैं। नेक्स्ट रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स। रेन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक तो सारा साल बारिशें होती है, ठीक है, और मोस्टली वेट एरियाज होते हैं। तो यहाँ पर बटरफ्लाइज पाई जाती हैं, उसके अलावा हमिंग बर्ड्स होते हैं, पैरट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, कैट्स होती हैं और उसके अलावा कोकैटस की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। नाउ देयर इज क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ लिमिटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज फाउंड इन डेजर्ट्स। सो आप सबको पता है कि डेजर्ट की जो एनवायरनमेंट होती है वो हार्श होती है, ड्राइएस्ट लैंड एरियाज होते हैं विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। सो दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है और रात के वक्त शदीद ठंड होती है। सो बिकॉज ऑफ दीज ड्राई एंड हार्श कंडीशंस देयर इज लिमिटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन डेजर्ट्स, and plants and animals that live in desert have evolved to survive harsh conditions. So यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपने अपनी बुक पर हाईलाइट कर लेने हैं पॉइंट्स, जिसमें आपने इकोसिस्टम की डेफिनेशन को हाईलाइट करना है और लर्न भी कर लेना है इन पॉइंट्स को। बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट्स को हाईलाइट कर लेना है एंड कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन की डेफिनेशन को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट इस पेज को भी आपने हाईलाइट कर लेना है और यहाँ पर जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये सब की सब हेडिंग्स हैं जिनको आपने मार्क कर लेना है अपनी बुक पर। और यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ हैबिटेट, डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हुए सबसे पहले आपने हैबिटेट को डिस्क्राइब करना है और इसकी डेफिनेशन को भी आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने काइंड्स ऑफ हैबिटेट की हेडिंग देनी है और यहाँ पर आपने 4 पढ़े हैं हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, पॉन्ड हैबिटेट एंड डेजर्ट हैबिटेट एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप इन चारों में से कोई सी 2 हेडिंग्स लिख सकते हो और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी 2 हेडिंग्स इसमें करना चाहते हो। सो हेडिंग्स मैंने आपको सबकी लगवा दी हैं। सो ग्रासलैंड हैबिटेट में आप पॉइंट्स में लिखोगे, फर्स्ट लाइन जो है आपका पहला पॉइंट होगा, सेकेंड आप रेन की हेडिंग देकर आप ये वाली लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद
प्रोड्यूसर्स की हेडिंग दोगे और ये वाली लाइन आ जाएगी, एंड देन सॉइल की हेडिंग के बाद ये वाली लाइन आ जाएगी, और जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उसकी हेडिंग आ जाएगी इस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट फ्लैश ईटर्स हैं तो उसमें ये वाली लाइन आ जाएगी, और बर्ड्स की हेडिंग के बाद आप ये चीज़ लिखोगे, एंड देन लास्ट में इंसेक्ट्स की हेडिंग देकर आप ये लास्ट लाइन लिख दोगे। तो इस तरह से आपका ग्रासलैंड हैबिटेट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद पॉन्ड हैबिटेट है, इसमें आप फर्स्ट लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद प्लांट्स की हेडिंग दोगे, प्लांट्स में आप प्लांट्स के नेम लिख दोगे, और एनिमल्स में एनिमल्स से रिलेटेड जो भी बात है वो लिख दोगे। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की हेडिंग देकर आप ये लास्ट लाइन लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट हैबिटेट में आप फर्स्ट लाइन उसी तरह से, फिर उसके बाद रेनफॉल की हेडिंग दोगे और ये वाली लाइन लिखोगे, देन उसके बाद सैंडी सॉइल की हेडिंग दोगे और फिर ये वाली लाइन लिखोगे, एंड देन उसके बाद ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर आप प्लांट्स की हेडिंग दोगे। आप पेंसिल से लिख सकते हो यहाँ पर। सो प्लांट्स की हेडिंग दोगे, और उसके बाद ये जो दो प्लांट्स हैं, फिर उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है लिजर्ड, स्नेक, कैंगरूज, रैट्स एंड कैमल्स, इसके ऊपर आप एनिमल्स की हेडिंग दोगे। फिर फॉरेस्ट हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में फर्स्ट लाइन के बाद आप रेन की हेडिंग दोगे, एंड देन प्लांट्स की हेडिंग दोगे और उसमें ये लाइन आ जाएगी, एंड देन ये जो लास्ट लाइन है इसके ऊपर आप एनिमल्स की हेडिंग दोगे। सो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हैबिटेट की डेफिनेशन करनी है, और साथ में कोई सी दो काइंड्स जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही हैं वो आपने इसमें लिख देनी है, और ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये आपकी हेडिंग्स हैं, और इसके अलावा आपने हाईलाइट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लेना है बुक पर, और इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।